This conference will now be create the recorded. following एम्प्लॉइज अर्निंग पे हेड। तो एम्प्लॉइज अर्निंग पे हेड हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओगे आप लोग? कौन कौन सा पे हेड के बारे में बात कर रहे हैं? कोई भी बताओ किसके बारे में बात करें हम लोग? सर बेसिक डीए एचआरए टीए वेरी गुड। क्योंकि ये सारा जो है मेडिकल ये तो एम्प्लॉइज का अर्निंग पे हेड है ना। तो उसमें क्या क्या आप लोगों को करना है? तो उसमें आप लोगों को सबसे पहला हेड जो बनाना है वो है बेसिक। देन आप लोगों को बनाना है, देखिए आप लोग का असाइनमेंट में जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोग को वहां पे क्या क्या बनाना है। बेसिक एचआरए, एचआरए के बाद वहां पे एक दिया आप लोगों को कॉन्वेंस अलायंस। नेक्स्ट में आप लोगों को दिया है इंसेंटिव। और लास्ट आप लोगों को जो दिया है वहां पे वो है, आप लोग अपना असाइनमेंट चेक कर लो। तो ये जो है ये आप लोगों को कुछ पेहेड दिया गया है जो आप लोगों को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये एक तरह का पेहेड है जो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप लोगों को और भी तरह का पेहेड बनाना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं पेहेड क्रिएशन की तरफ। पेहेड क्रिएशन हम लोग एम्प्लॉय के लिए भी करेंगे, एम्प्लॉयर के लिए भी करेंगे, कुछ अर्निंग पेहेड भी होगा, कुछ डिडक्शन पेहेड भी होगा। तो एक एक हेडिंग करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले जो पेहेड बनाना आप लोगों को वो है क्रिएट द फॉलोइंग अर्निंग एम्प्लॉइज अर्निंग पेहेड। ये वो सारा पेहेड है जिसके थ्रू एम्प्लॉय का अर्निंग होगा। ये वो सारा पेहेड है जिसके लिए एम्प्लॉय का अर्निंग होगा। तो बेसिक एचआरए डीए टीए ये सारा चीज के थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा। तो आइदर फिक्स पेहेड के थ्रू मिले या इंसेंटिव मिले या ओवर टाइम मिले, तो ये सारा वो पेहेड है जिसके थ्रू आपको अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह का पेहेड को हम लोग बोलेंगे क्रिएट द फॉलोइंग अर्निंग पेहेड फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बट ये सारा पेहेड के थ्रू जितना अमाउंट मिलेगा 15,000 16,000 17,000 वो तो आपका जो होगा वो ग्रॉस सैलरी होगा। बट क्या ग्रॉस सैलरी आपको मिल जाता है पूरा? ग्रॉस सैलरी आपको मिल जाता है पूरा? नो सर। नहीं। तो ये सारा पेहेड के बाद हम लोगों को क्या बनाना होगा, वो सारा पेहेड बनाना होगा जिसके थ्रू आपका डिडक्शन होगा, राइट? यस तो सर। सेकेंड पार्ट जो हम लोग करेंगे वो हो जाएगा हमारा डिडक्शन पेहेड। तो डिडक्शन पेहेड जो हम लोग करेंगे वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम सब लिखा देते हैं फिर एक बार हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने बोला यहाँ पे कि हम लोग अर्निंग पेड करेंगे, फिर क्रिएट दी फॉलोइंग एम्प्लॉइज डिडक्शन पेहेड। तो एम्प्लॉइज डिडक्शन पेहेड में फिर क्या क्या आएगा बताओ तो कोई? एम्प्लॉइज से सैलरी से क्या क्या डिडक्शन होगा? सबसे पहला पीएफईएसआई पी टैक्स। वेरी गुड, प्रोविडेंट फंड जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ईएसआई और लास्ट हो जाएगा आपका पी टैक्स। ठीक है, तो ये तीन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो आपका पहले एम्प्लॉय का सैलरी होगा, फिर उससे डिडक्शन होगा, इसके बाद फिर एम्प्लॉयर का काम होगा। तो पर चलो इतना हम लोग टैली पे कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस। चलो तो अब हम लोग टैली ओपन करते हैं और टैली ओपन करने के बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट कंप्लीट किया है उसके बेसिस में हम लोग आज का क्लास का असाइनमेंट में आते हैं। तो हमारा क्या कंपनी था? अपर्णा ट्रेडिंग कंपनी पेरोल, जिसका कंपनी है वो कहाँ है आज? सो
जैसा मैंने आप लोगों को स्टेप्स लिखाया था, स्टेप 1 एम्प्लॉइज कैटेगरी, स्टेप 2 एम्प्लॉइज ग्रुप, स्टेप 3 एम्प्लॉई, स्टेप 4 यूनिट, स्टेप 4 अटेंडेंस। यहां तक कंप्लीट करवाया था मैंने। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग स्टेप 6, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। स्टेप 6 ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जहां पे आप लोगों को स्टेप 6 पे हेड क्रिएशन, पे हेड क्रिएशन। अब वो पे हेड क्रिएशन अर्निंग भी हो सकता है, डिडक्शन भी हो सकता है, इंप्लॉई से रिलेटेड हो सकता है, इंप्लॉयर से रिलेटेड हो सकता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो स्टेप 6 में हो जाएगा पे हेड क्रिएशन। तो हमने जैसा आप लोगों को असाइनमेंट में दिया है, तो आप लोगों को डे 1 का असाइनमेंट में 2 पार्ट था, 5.2 में 2 पार्ट था आप लोगों का। एक पेज तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब उसका दूसरा पेज में आ जाओ। जो 4 पिक्चर हमने सेंड किया था, उसमें आपने 4th नंबर पिक्चर को लास्ट डे कंप्लीट किया था। अब आप लोग वहां से 3rd नंबर पिक्चर पे आ जाओ। तो देखो वहां पे उसी का नेक्स्ट पेज में सारा अर्निंग पे हेड के बारे में दिया गया है, जहां पे आप लोगों को बोला है बेसिक एचआरए कॉन्वेंस ओवरटाइम इंसेंटिव, ये 5 पे हेड बनाने के लिए। तो चलो उसको बनाते हैं। ठीक है, शिवम, सुमित, यस सर। शिवम, कृष्णा, सुमित, साउंड काम नहीं कर रहा आप लोगों का? चैट बॉक्स में लिखो। यस सर। ठीक है, चलो अब करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद बोलेंगे पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो में जाने के बाद बोलेंगे पे हेड, और ये सबसे मेन एरिया है। गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, पे हेड, देन क्रिएट। तो जो सबसे पहला पे हेड हम लोगों को यहाँ पे बनाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बेसिक। किसी भी सैलरी का काम करो, ये बेसिक पे हेड आपका रहेगा ही रहेगा। डीए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डीएनएस अलाउंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बेसिक आपका रहेगा ही रहेगा। अब आ जाओ आप लोग उसका टाइप में। तो ये किस टाइप का पे हेड है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज है, या एम्प्लॉयर है? तो ये क्या है, बेसिक क्या है? अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो ये जो 5 पे हेड मैंने बताया है, बेसिक एचआरए कॉन्वेंस ओवरटाइम इंसेंटिव, ये सारा ही क्या है, अर्निंग पे हेड है। तो जैसे ही आप अर्निंग पे हेड में रख देते हो, अब आ जाता है फिक्स और वेरिएबल। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका पार्ट ऑफ सैलरी है, जो एवरी मंथ मिलेगा वो फिक्स, और जो कभी कभी मिलेगा वो ये है वेरिएबल। तो बेसिकली इंसेंटिव, ओवरटाइम, बोनस, इस तरह का जो आइटम है ना, वो वेरिएबल रहेगा। बट बेसिक एचआरए कॉन्वेंस ट्रैवलिंग ये सारा जो है वो फिक्स रहेगा। तो बेसिक को किस में रखोगे आप लोग? फिक्स। फिक्स। अब हमें एक बात बताओ कि एक एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, एक एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो सैलरी पेमेंट करता है। तो सैलरी किस टाइप का एक्सपेंस है एम्प्लॉय के लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस, तो सैलरी का जो भी काम करोगे आप, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय का, वो किस में चला जाएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि है तो ये सैलरी, और सैलरी क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल में चार्ज करते हैं हम लोग। इफेक्ट नेट सैलरी, क्या ये आपका नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा? ऑब्वियस, जब बेसिक मिलेगा तो एम्प्लॉय का सैलरी तो बढ़ेगा, तो उससे इफेक्ट होगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में किस नाम से आएगा? तो पे स्लिप में बेसिक के नाम से ही आएगा। इसको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूज फॉर ग्रेजुटी कैलकुलेशन, ग्रेजुटी क्या होता है जानते हो आप लोग? ग्रेजुटी होता है जो रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है इतना साल काम करने के अवज में। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट कंपनी में होता है, बट बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में भी ग्रेजुटी होता है। तो ग्रेजुटी का सिस्टम सिंपली यह है कि कोई एक एम्प्लॉई एक कंपनी में अगर मोर देन 5 इयर्स कंटिन्यूअसली काम करता है, अगर कोई एक एम्प्लॉई एक कंपनी में मोर देन 5 इयर्स कंटिन्यूअसली काम करता है, देन ही और शी आर एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। तब वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होता है, तब वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होता है। तो उसके लिए हम लोग ग्रेजुटी देते हैं।
तो एक चीज सिंपली याद रहे कि ग्रेजुएटी भी आपका जो कैलकुलेट होता है ना, वो बेसिक या बेसिक प्लस डीए के ऊपर ही होता है। तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक और डीए पे यस करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक है, डीए है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे यस करोगे, बाकी किसी पे यस नहीं करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है, तो यस कर दिया हमने। अब बेसिक का टाइप ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा, तो आप लोग अपना जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में देखो टाइप क्या होगा या फिर किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया है। तो बेसिक क्या, जो जितना दिन प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से ही तो दिया जाएगा सैलरी। तो बेसिक किसके ऊपर जाएगा, ऑन अटेंडेंस जाएगा। तो बेसिक में आप लोग क्या लोगे, ऑन अटेंडेंस। बट इसके बाद जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है इसको एकदम ध्यान से समझो। तो ऑन अटेंडेंस करने के बाद वहां पे दो ऑप्शंस आता है, प्रेजेंट नॉट एप्लीकेबल। क्या लोगे यहाँ पे, Present, sir. प्रेजेंट। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेजेंट लेते हो, जैसे ही आप यहाँ पे प्रेजेंट लेते हो, रॉन्ग हो जाएगा और आपका पूरा पेरोल जो है ना वो जीरो हो जाएगा। याद रहे कि यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट नहीं लेना है। प्रेजेंट हमारा मार्किंग होगा, जैसे हम लोग अटेंडेंस एंट्री मार्क करेंगे, कौन कितना दिन प्रेजेंट है वहां से वो लेगा। बट यहाँ पे आपको प्रेजेंट मार्किंग नहीं करना है, यहाँ पे क्या लेना है आपको, नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है बात? याद रहेगा, एक चीज याद रहे कि पेरोल में कुछ कुछ ऐसा मिस्टेक है जो आप करते हो तो आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। पेरोल में कुछ कुछ ऐसा मिस्टेक है जो करते ही पूरा जो रिजल्ट है आपका वो जीरो हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से रखो कि यहाँ पे आपको इसे प्रेजेंट नहीं लेना है, नॉट एप्लीकेबल लेना है। अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, एब्सेंट, तो एब्सेंट को देने नहीं होगा। दो ऑप्शन रहता तब, तो एब्सेंट ले लो। लेने के बाद सैलरी कैसे दोगे, मंथली दोगे, तो यहाँ पे मंथली ले लेना और यहाँ पे ले लेना एज पर कैलेंडर मंथ, ये आपको यहाँ पे रखना है। अब कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आप लोगों को हर एक विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, हर एक विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है जो आपको प्रैक्टिस के समय यूज में आएगा। कौन लोगे स्क्रीनशॉट, नाम बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, कौन ले रहे हो स्क्रीनशॉट? ठीक है, कृष्णा ले रहे हो, तो कृष्णा आप ले लो, हर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। हम जैसे ही बोलेंगे स्क्रीनशॉट, मोबाइल लेकर रेडी रहो, आपको स्क्रीनशॉट रेडी रहना है, ठीक है? तो ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ठीक है, जैसे ही हो जाएगा ओके लिख देना सिर्फ। चलो, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो ये आपका बेसिक का स्क्रीनशॉट हो गया। अब सेकंड हो जाता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करने बोला है, तो आप लोग अपना असाइनमेंट को देखो और पढ़ो, वहां पे बोल रहा है एचआरए विल बी 40% ऑफ बेसिक। याद है एक्सेल पे हम लोग करते हैं एचआरए 40% ऑफ बेसिक, एचआरए 50% ऑफ बेसिक। तो एग्जैक्टली वही काम बोला है, जिसका जितना बेसिक होगा उसका 40% उसका एचआरए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ये और बोलने की जरूरत नहीं है कि आप लोग जो 5 हेड यहाँ पे बनाओगे वो पांचों हेड आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में चला जाएगा। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एचआरए भी फिक्स होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इफेक्ट नेट सैलरी, ऑब्वियस सैलरी से बढ़ेगा तो इफेक्ट होगा। नेट नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। तो आप पे स्लिप में इतना बड़ा नाम नहीं लिखना चाहते हो हाउस रेंट अलाउंस, वहां पे लिखना चाहते हो HRA। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। इस पे आप क्या यूज करोगे, यूज फॉर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन पहले ही मैंने बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक और डीए पे यस होता है। बेसिक कर लिया आपने, डीए है नहीं, तो और कहीं पे यस नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कैलकुलेशन बताया गया है।
ऑन अटेंडेंस जैसा मैंने बताया बेसिक वगैरह के लिए होगा। फ्लैट रेट, जब एक फिक्स अमाउंट आपको दिया जाएगा, आप अगर 2-3 दिन एब्सेंट होते हो तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे ट्रैवलिंग, हर महीने आपको 1000 मिलेगा। मोबाइल अलाउंस हर महीने आपको 300 रुपए मिलेगा, तो उसको फ्लैट रेट के हिसाब से चले जाओगे। ऑन प्रोडक्शन बेसिकली ओवर टाइम वगैरह के लिए यूज में आता है कि ओवर टाइम वगैरह आपका अगर प्रोडक्शन से ज्यादा हुआ तो होगा। यूजर डिफाइन, कोई पैरामीटर नहीं है, यूजर खुद से डिसाइड करेगा कि कितना देना है एट द टाइम ऑफ पासिंग द एंट्री। और एज कंप्यूटेड वैल्यू क्या है? एज कंप्यूटेड वैल्यू है कि हम इस हेड का कैलकुलेशन दूसरे किसी हेड का ऊपर परसेंटेज बेसिस में करना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला बेसिस में करना चाहते हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया कि HRA विल बी 40% ऑफ बेसिक, सो हियर वी हैव टू यूज एज कंप्यूटेड वैल्यू, और वो आप लोगों को असाइनमेंट में मेंशन भी किया है। तो जैसे ही एज कंप्यूटेड वैल्यू करते हो ना, आप देखो राइट हैंड साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं अप टू 1 डिजिट। अब जब आप एज कंप्यूटेड करते हो तो यहां पे आपको किसके ऊपर करना है वो भी बताना होगा। ऑन टोटल अर्निंग, ऑन करंट टोटल अर्निंग का मतलब जितना सारा अर्निंग पेड है सबको मिलाकर। ऑन टोटल डिडक्शन का मतलब है सारा डिडक्शन को मिलाकर, और किसी पर्टिकुलर हेड के ऊपर करना है तो वहां पे लेना होगा आपको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। यहाँ पे आप क्या लोगे? ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लोगे। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के बाद आप क्या लोगे? बेसिक ले लोगे, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही होगा। फिर एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे जाके अप टू या फिर इसका कोई काम नहीं है, परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज ले लोगे 40%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, और कृष्णा आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया? चलो ठीक है, मतलब कोई क्वेरीज नहीं है किसी का, सब क्लियर है? ठीक है, देखते हैं जब असाइनमेंट करोगे तब समझ में आएगा कितना क्वेरीज है। तो बेसिक हो गया, HRA हो गया, उसके बाद है कॉन्वेंस। कॉन्वेंस अलायंस, ये जो कॉन्वेंस अलायंस है ये एज इट इज बेसिक के तरह होगा। ये जो कॉन्वेंस अलायंस है ये एज इट इज बेसिक के तरह होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये भी फिक्स हो जाएगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लोगे। इफेक्ट नेट सैलरी यस होगा। यहाँ पे आप कॉन्वेंस अलाउंस भी दे सकते हो, सीए भी दे सकते हो। सिर्फ एक डिफरेंस होगा बेसिक और कॉन्वेंस अलाउंस में, वो ये होगा कि बेसिक में यूज फॉर आपका ग्रेजुटी कैलकुलेशन यस होगा, यहाँ पे ग्रेजुटी कैलकुलेशन यस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज फॉर ग्रेजुटी कैलकुलेशन को आप नो करके रखोगे। करने के बाद सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इसको आप ले लो। देन आ जाओ आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जाकर के एज इट इज ऑन अटेंडेंस बोलोगे, और ऑन अटेंडेंस बोलने के बाद यहाँ पे आप लोग को प्रेजेंट और नॉट एप्लीकेबल है, बट जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे आप लोगों को क्या लेना है? नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लोगे। एब्सेंट, मंथली, एज पर कैलेंडर मंथ, नॉर्मल राउंडिंग अप टू 1 डिजिट। किसी को क्वेश्चन है पूछो, कृष्णा स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी जल्दी फास्ट। चलो, तो बेसिक HRA और कॉन्वेंस हो गया, उसके बाद आता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव यहाँ पे जो बताना चाह रहा है ना, वहां पे देखो इंसेंटिव का एक कॉलम है जहां पे कुछ कुछ एम्प्लॉय के लिए वो यूजर डिफाइन बोला है, और कुछ कुछ एम्प्लॉय के लिए NA मतलब नॉट एप्लीकेबल बोल दिया है। तो एक्चुअल में बताना चाह रहे हैं ना कि इंसेंटिव स्कीम सबके लिए है ही नहीं, सबको इंसेंटिव मिलेगा नहीं, कुछ कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा।
तो इंसेंटिव मिलेगा। सेकेंडली, इंसेंटिव का कोई पैरामीटर हम नहीं सेट कर रहे हैं, जब जिसका जितना इंसेंटिव बनेगा तब उसको सैलरी के साथ दे दिया जाएगा। तो ऑब्वियस ये भी अर्निंग है, बट ये फिक्स नहीं होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। तो ये क्या लोगे? वेरिएबल पे हेड लोगे। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सैलरी, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लोगे। जब मिलेगा तो ऑब्वियस सैलरी बढ़ेगा आपका, तो इफेक्ट नेट सैलरी यस, इंसेंटिव ले लोगे। और उसके बाद आ जाओगे कैलकुलेशन टाइप में। तो इंसेंटिव के लिए आपको जो कैलकुलेशन टाइप रखना है वो रखना है एज पर यूजर डिफाइंड वैल्यू। एज पर यूजर डिफाइंड वैल्यू, तो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ले लोगे और लेने के बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, ले लो। हो गया सर। डन, गुड। तो इंसेंटिव हो गया और लास्ट हो जाएगा अर्निंग में ओवर टाइम। तो ओवर टाइम भी आपका अर्निंग पेड हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। करने के बाद आप लोग नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में ओटी लिख सकते हो, उतना बड़ा नहीं लिख करके। करने के बाद आपका ओवर टाइम बोला है कि प्रोडक्शन बेसिस में होगा, तो ऑन प्रोडक्शन ले लेना। ऑन प्रोडक्शन लेने के बाद आपने तीन जो पे स्केल टाइप बनाया था, प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, यहाँ पे ओवर टाइम ले लेना। किसी को कोई भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ लेना। हो गया। चलो, डन, वेरी गुड। तो जो टोटल अर्निंग पेड आपको बनाना था वो आपने बना लिया। आपने जो 5 अर्निंग पेड आपको असाइनमेंट में दिया है, बेसिक एचआरए, कॉन्वेंस, ओवरटाइम, इंसेंटिव, ये बना लिया। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने बनाने के बाद नहीं सर, आपको हो अब गया। जाना है। हाँ, तो अब आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो आप लोगों को सेकेंड पार्ट जो बनाना है वो है आप लोगों का डिडक्शन पार्ट। एम्प्लॉय से क्या क्या डिडक्शन होगा तो वो हम लोग जाकर अब करेंगे। करने के बाद हम लोग को ये करना होगा, बट ये जो अभी मैं बताऊंगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप लोगों का थ्योरी से मिलता हुआ कंसेप्ट है। तो थ्योरी तो आप लोगों को याद होगा नहीं, तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का 2 मिनट का समय देता हूँ, थ्योरी आप लोग देख लो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो बाकी का काम भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। बेसिक का क्या रूल्स है आप लोग यहाँ पे देख लो। ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग देखो फिर हम बताते हैं इसको।
हेलो, रूल समझ लिया आप लोगों ने? जी सर। क्योंकि यही रूल्स के बेसिस में ही आप लोगों को करना है। तो अब आप लोगों को 3 पेहेड बनाना है। जो फर्स्ट पेहेड बनाना है वो है एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ एट द रेट 12%. 12%। जल्दी जल्दी बोलना आप लोग, एट द रेट 12%। एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ एट द रेट 12%। अब ये जो एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ है, ये क्या है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है, क्या है ये? डिडक्शन है सर। अच्छा, Deduction from अब ये जो डिडक्शन होगा, ये एम्प्लॉइज डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, या एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन? क्या एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर यहाँ पे अपने मर्जी से डिडक्ट करेगा कितना क्या है, या कोई स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन के थ्रू जाकर डिडक्ट करेगा? स्टैट्यूटरी। तो कौन सा लोगे? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं लोगे, कौन लोगे? statutory deduction. एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन लोगे। समझ में आ रहा है हमारा बात? एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन लोगे। करने के बाद अब मैंने आप लोगों को कुछ पीएफ अकाउंट नंबर बताया था, तो ये क्या है? पीएफ है, तो पीएफ किस में जाएगा? Account number 1. वहां पे लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में पीएफ अकाउंट, तो जानने की जरूरत नहीं है। तो पीएफ अकाउंट नंबर 1 में ले लोगे आप लोग। अब ये जो आप लोगों का है, एम्प्लॉई से डिडक्शन कर रहे हो, ये एम्प्लॉयर के लिए क्या है? लायबिलिटी है। एम्प्लॉई से डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पेड करेगा। तो ये एम्प्लॉई के लिए क्या हो गया? एम्प्लॉई के लिए ये, एम्प्लॉयर के लिए ये लायबिलिटी हो गया। इफेक्ट नेट सैलरी, यस सैलरी तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि आपका जो सैलरी है ये पीएफ डिडक्ट होने से कम जाएगा, घट जाएगा, तो यस। और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप उतना बड़ा नहीं रहेगा, क्या रहेगा? PF. सिर्फ पीएफ, यस। अब देखो, क्योंकि ये आपका जो पीएफ है ये ऑटोमेटिक बेसिक या बेसिक प्लस डीए के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो क्योंकि दूसरे पेहेड के ऊपर एक परसेंटेज में कैलकुलेट होगा ना, तो इसी के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो कैलकुलेशन टाइप जो आपका है वो एज कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एज इट इज वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल राउंडिंग अप टू 1 डिजिट। अब आ जाते हो यहाँ पे, तो ये जो आपका पीएफ है ये क्या कुछ ग्रुप ऑफ हेड्स के ऊपर होगा, या सिर्फ एक या दो हेड के ऊपर होगा फॉर्मूला बेसिस में? तो आप लोग यहाँ पे क्या लोगे? बेसिक या बेसिक प्लस डीए के ऊपर होगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या लोगे? अगेन ऑन Specific स्पेसिफाइड formula. फॉर्मूला, और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेकर के बेसिक ले लोगे, क्योंकि बेसिक के ऊपर होगा। अगर आपको बोलता बेसिक प्लस डीए के ऊपर होगा और बेसिक और डीए दोनों होता, तो फिर क्या करते हो आप लोग? फिर से ऐड पे हेड करते और ऐड पे हेड करके डीए लेते। तो कैसे दो हेड के ऊपर करना है, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि बेसिक है तो एक ही लेकर के एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए है या बेसिक है, वो तो होगा ही, बट सब केस में नहीं होगा। कौन से केस में होगा? अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए मिलकर 15,000 या उससे कम होता है, देन ओनली बेसिक प्लस डीए का 12% होगा। बट अगर 15,000 से ज्यादा होता है तो फिर 1800। तो वो कैसे होगा? अमाउंट अप टू में आप जो के बोलोगे 15,000। तो अगर अमाउंट अप टू 15,000 होता है देन वी विल गो फॉर परसेंटेज, और वो जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 12%। बट अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 वो फिर परसेंटेज में नहीं जाएगा, वो जाएगा वैल्यू में, और वो वैल्यू क्या होगा? 1800। ये अच्छे से समझ लो, और किसी को कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो हमसे पूछो। मैंने इसी के लिए वो रूल्स पढ़ने बोला आप लोगों को कि 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए डिडक्ट होगा बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1800। तो अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए मिलकर 15,000 या उससे कम होता है देन ओनली परसेंटेज में जाना है, अदरवाइज वैल्यू में जाकर 1800। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए।
हाँ सर। चलो हाँ। इसके बाद आ जाएगा, सॉरी, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर ESI एट द रेट, इतना पढ़ाने के बाद भी इतना समय लग रहा है, एट द रेट, पढ़ाई मत करो तुम लोग, छोड़ दो। तो एट द रेट 0.75% ऑफ व्हाट, 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी सर। ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और ये चला जाएगा पहला वाला हेड में, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ये भी लायबिलिटी आपका, इससे भी सैलरी घट जाएगा और नाम क्या रहेगा, ESI। बट यहाँ पे आप लोग जो हेड लोगे वो स्पेसिफिक नहीं लोगे। स्पेसिफिक फॉर्मूला कब लेंगे, जब 1 या 2 या 3 पे हेड के ऊपर फॉर्म परसेंटेज में जाएगा तब लेंगे। बट अगर आप देखते हो कि कोई पर्टिकुलर हेड ये क्या ग्रॉस सैलरी के ऊपर जाएगा, तो ग्रॉस सैलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट टोटल अर्निंग भी बोलते हैं ना। इसी के लिए मैंने एक्सेल में ये वर्ड लिखाया था ना, कि ये जो वर्ड है ये आप लोग समझो, ये मैंने क्यों लिखाया था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पेड, अर्निंग पेड, तो ये जो सारा है ये तो अर्निंग पेड है, तो इसी का टोटल तो लेना है। तो यहाँ पे क्या लोगे आप लोग, ऑन करंट अर्निंग टोटल, आपका जो करंट जितना अर्निंग है बेसिक HRA कॉन्वेंस उसको मिलाकर जो अमाउंट बनेगा उसी के ऊपर आपको लेना है, और वो कितना परसेंट है, 0.75%। देख लो, ठीक है, हाँ सर। स्क्रीनशॉट डन, हाँ सर, हो गया। ठीक है। यस। तो PF एम्प्लॉय का डिडक्ट हो गया, ESI एम्प्लॉय का डिडक्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगेन एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और ये चला जाएगा आपका प्रोफेशनल टैक्स में। अगर आंख खोलकर देखोगे तो सब यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पढ़ाई तो ऐसे भी करते नहीं हो आप लोग। तो जब आप लोग प्री टैक्स लोगे ना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा प्री टैक्स का, कोई भी एक नंबर दे दोगे, ब्लैंक भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, P.tax, ठीक है, ऑब्वियस मंथली बेसिस में ही होता है ये। और ये भी जो होगा ये ग्रॉस सैलरी के ऊपर होगा, तो ये भी जब ग्रॉस सैलरी के ऊपर होगा तो ऑन करंट अर्निंग टोटली हो जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा पता है, अमाउंट अप टू 10,000, अमाउंट अप टू 10,000 वैल्यू 0, क्योंकि 10,000 तक कोई पी टैक्स नहीं होगा। अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 बट अप टू 15,000, अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 बट अप टू 15,000। So amount up to 10, greater than 10,000 but up to 15,000 value 110। जस्ट एक्सेल में जैसा नेस्टेड इफ करते हैं, अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 बट अप टू 25,000 वैल्यू 130, अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 अप टू 40,000 वैल्यू 150, ग्रेटर देन 40 वैल्यू 200। देखो किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बनाया और आप लोगों को एक्सेल का रूल्स पहले ही दिखा दिया था मैंने। तो ये आपका पीएफ का रूल्स था, एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ एट द 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1800। ईएसआई के लिए मैंने बताया था सिंपली 7.5% ऑफ ग्रॉस सैलरी, और पी टैक्स के लिए ये बताया था, तो देख लो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया जो आप लोगों को करना था। तो ये आप लोग का एम्प्लॉइज अर्निंग हो गया, एम्प्लॉइज डिडक्शन हो गया। अब जो हम लोग आएंगे थर्ड वाला पार्ट में, वो हो जाएगा आप लोगों का क्रिएट द फॉलोइंग
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे हेड। अब हम लोग जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन पे हेड बना रहे हैं। एम्प्लॉयर्स एक्स्ट्रा क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो एम्प्लॉयर्स एक्स्ट्रा क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा, आप लोग बोलो तो। PF एडमिन चार्ज। क्यों पीएफ नहीं करेगा अभी? एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड @ 3.67% नहीं करेगा। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय से 12% डिडक्ट करोगे, एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर्स ESI @ 3.75%, राइट। यस। और ये जो करेगा ये हो जाएगा, और बाकी जो है हम बताएंगे आप लोगों का। नहीं यहाँ पे 2 हो गया, रॉन्ग। ये आप लोगों का जो हो जाएगा, ये आप लोगों का 3rd में हो जाएगा, और 2 में हो जाएगा आप लोगों का एम्प्लॉयर का जो 12% है, तो हो जाएगा एम्प्लॉयर्स। रास्ते में कौन क्लास कर रहे हो भाई? एम्प्लॉयज EPS @ 8.33%, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का C वाला पार्ट। तो सुनो अब बात, एम्प्लॉय का 12%, एम्प्लॉय का 12% जो जाएगा एक हेड में जाएगा, और उस हेड का नाम है PF। एम्प्लॉयर का 12% वो 2 हेड में जाएगा, और वो 2 हेड का नाम है PF और EPS। तो PF हो जाएगा 3.67 और EPS हो जाएगा 8.33%, तो दोनों मिलाकर 12%। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। और एक हो जाएगा ESI, तो 12% और ESI हो जाएगा 3.67%, तो ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद एम्प्लॉयर को कुछ अदर चार्जेस में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब वो अदर चार्जेस क्या है, तो वो अदर चार्जेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो 4 नंबर पॉइंट में हो जाएगा एम्प्लॉयर्स। सर एम्प्लॉयर्स ESI तो सर 3.25% होगा। 3.25%, यस, गुड, करते हैं उसको ठीक। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर अदर चार्जेस, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर अदर चार्जेस जो है वो हो जाएगा 2। ए नंबर पॉइंट में हो जाएगा आप लोगों का PF एडमिन चार्जेस @ 0.5%, और बी में हो जाएगा आप लोगों का EDLI सिर्फ लिखोगे @ 0.5%। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट? तो ये आप लोगों का जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का पार्ट है वो हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये करने के बाद फिर आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया है, बट ये वाला क्रिएट आज नहीं करेंगे। ऐसे ही तो आप लोगों का माइंड काम नहीं करता है, इतना एक साथ दिखाएंगे तो हैंग कर जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट करो। अगेन एक ही बात बोलेंगे, जहां तक करवाते हैं वहां तक कंप्लीट कर लो, सो डैट आगे जब कराएंगे ना तो समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो आप लोग, फिर हम आगे बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। डन। तो यहां तक कंप्लीट करो आप लोगों का, उसके बाद और 2 क्लास में पेरोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो यहां तक कंप्लीट कर लो। बाय। वेडनेसडे 12:30। ओके सर। चलो Okay. बाय।